नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के अंदर साइंस के अंदर ही कुछ परिभाषाएं हैं। हम लोग ने पहले ही परिभाषा का एक वीडियो बनाया था, तो उसके आगे की कुछ परिभाषा है। इसको आप लोग अच्छे से देखना और समझना कि क्या है ये परिभाषा, क्या कह रही हैं और इनके बारे में हम लोग को अच्छे से समझना है। तो पार्ट 15 है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो प्राकृतिक में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उनके अंदर कुछ घटनाओं के बारे में भी दिया हुआ है किस प्रकार से होती हैं। इसमें दिया हुआ है भूकंप लेखी। तो भूकंप लेखी क्या है? जिस साधन के द्वारा यानी कि भूकंप की तीव्रता को यानी कि मापा जाता है, उसे यानी साधन को भूकंप यानी लेखी कहते हैं। तो भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखीय साधन का इस्तेमाल होता है। अब इसमें दिया है गर्जन क्या है। तो देखो, बादल गरजते उसके बारे में है। तो बिजली के यानी तेज यानी प्रकार के साथ उत्पन्न होने वाली ऊंची ध्वनि को गर्जन कहते हैं। तो देखा ना, बादल टकराते तो गर्जन पैदा होती है। इसमें दिया तड़ित झज्जड़ क्या है। तड़ित झज्जड़ के बारे में तो इसमें दिया गर्जना के साथ में उत्पन्न बिजली के या तूफान तड़ित झज्जड़ उसे कहते हैं। तो बिजली और जो तूफान है वो जब टकराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? तड़ित आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है ज्यादा से ज्यादा। अब आवेश स्थानांतरण क्या है? आवेश स्थानांतरण उसके बारे में जानेंगे। विद्युत भरित यानी पदार्थ को यानी कि धातु के चालक तार के द्वारा दूसरे पदार्थ तक यानी कि विद्युत भार के द्वारा दूसरे पदार्थ इसके वाहन को आवेश स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सुनामी क्या है। सुनामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुनामी अर्थात क्या? भूकंप के यानी कारण समुद्र में उत्पन्न ऊंची लहरों को जो समुद्र के किनारे के स्थानों पर अधिक हानि पहुंचाती है उन्हें सुनामी कहते हैं। समुद्र के आसपास में जो मकान होते हैं, जो घर होते हैं, झोपड़ी होती हैं, तो ऊंची लहरें उठकर आती है तो उनको क्या करती है? क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, तो उसे सुनामी कहा जाता है। अब भूसंपदा क्या है? पृथ्वी के कंपन अथवा तीव्र हलन चलन को भूसंपदा कहते हैं। तो जमीन के अंदर जो हलन चलन होती है उसको भूसंपदा कहते हैं। इसके बाद दिया है भूसंपकरण क्या है। उसके बारे में किसी भी यानी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की भूसंकरण उसे कहते हैं। पृथ्वी तक यानी भेजने की जो क्रिया उसको भूसंकरण कहते हैं। पृथ्वी मतलब गर्भ तक, जमीन के गर्भ तक। भूकंपीय क्षेत्र क्या है? जिन स्थानों पर पृथ्वी को यानी प्लेटों की यानी कि सीमाएं दुर्लभ होती हैं वहां पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रष्ट क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखो, भूकंपीय क्षेत्र भी कहते हैं और भ्रष्ट क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा पूरी हुई है। तो 15 पार्ट में कुल 20 से 25 परिभाषाएं हैं। तो आप लोग इसको लिख के अच्छे से याद कर लेना, तो आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और धन्यवाद, नमस्कार।